हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा भाई भी मेरे साथ है यहाँ पे। मम्मी लोग हम देहरादून गए हुए हैं शादी में। मेरे मामा की लड़की की शादी थी तो वो लोग वहाँ पे चले गए हैं। और भाई के ना जाने का रीज़न ये था, उसकी पढ़ाई चल रही है और उसकी कोचिंग भी है, तो इस वजह से ना वो यहाँ पे मेरे साथ रहने आ गया था। और उसको रात को खाना खा के ना जल्दी जाना था। तो हमारे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब रात के टाइम पे हमारे यहाँ पे बाघों का बहुत डर है, क्योंकि इधर की साइड में जहाँ पे हम रहते हैं ना, थोड़ा जंगल जंगल सा है। आपने देखा भी होगा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पे बाघ के आने का बहुत खतरा रहता है। तो इसलिए मैं उसके खाने की तैयारी जल्दी कर रही थी। आप देख भी सकते हो बाहर अभी थोड़ा सा उजाला है, हल्का हल्का सा, मतलब अंधेरा होने ही वाला था। लेकिन जैसे ही 6 बजते, 6 क्या मतलब 5:30 बजे से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो 6 बजे तक भी अगर मैं खाना बना लूँ तो वो खाना खा के फिर चला जाएगा आराम से। फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहती है कि यार इतना हो गया टाइम, उतना हो गया। तो मैंने तैयारी थोड़ा जल्दी से ही शुरू कर दी थी। अभी ये 5 बजे का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। दाल मैंने रखी है और साथ ही मैं बना रही हूँ पालक और राई की सब्ज़ी बना रही हूँ, दोनों को मिक्स करके। तो आज मेरी सासू माँ घर में नहीं थी, वो शादी में गई हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी कि हमारे यहाँ पे जब शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है ना कोई शादी में ज़रूर जाता है। तो वो आज गई हुई है, वो कल आएंगी, कल दोपहर तक आएंगी शायद। और घर में हम 4 जने ही थे, मैं, मेरे हस्बैंड और पापा जी थे और साथ में मेरा भाई था। तो मैंने कहा पापा और भाई के लिए तो मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना। और हस्बैंड तो खैर रात को आता है, बहुत देर से आता है, क्योंकि हमारे जो दूध वाले भैया है ना वो बहुत लेट से दूध लेके आते हैं, 7 बजे के करीब। तो तब तक इतना इंतज़ार तो मुझे करना नहीं था। और पापा भी आजकल थोड़ा जल्दी खा रहे हैं, मतलब नॉर्मली वैसे तो वो 7 बजे खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका ये हो जाता है ना, जैसे भूख जल्दी लग जाती है, तो वो देखते हैं कि इसने अगर खाना बना दिया है तो बोलते हैं कि अगर बन गया है तो मुझे टाइम पे दे दो। फिर मैं बैठा रहता हूँ, मतलब आराम से बैठे रहते हैं। फिर ठंड में बाहर भी कहाँ जाना है ना, इधर उधर जाने को भी नहीं होता है। इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना हमारे यहाँ पे, एकदम कोरी ठंड पड़ रही है, हाथ पैर इतना सुन्न से हो गए हैं। और ये जो आप मेरा ब्लू कलर का हुड देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। मम्मी लेके आई थी एक्चुअल में, तो उन्होंने बोला कि तू रख ले इसको अपने लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मतलब मैं हुड उतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मुझे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। मुझे स्वेटर की आदत पड़ी हुई है, बट जब मैंने इसको पहना तो ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। बस मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी और उसके बाद जो है मैंने दाल में तड़का लगाने की तैयारी की। ये दाल एक्चुअली मैंने दिन में ही रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था जल्दी जल्दी शाम को काम करना है, तो इतना जल्दी हो नहीं पाता है। अगर आप बैठे रहो ना, सोचते रहो कि भाई जल्दी करना है और कोई काम ना करो, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो उससे अच्छा जल्दी तैयारी करके रख लो और फिर बनाने में बिल्कुल आसानी रहती है। तो अभी मैं आटा लगा लूँगी, मिक्स में लगा रही हूँ। और मतलब जिनको पता होगा, हमारे यहाँ पे इसको कोदे का आटा बोला जाता है, वैसे इसको मंडवा बोलते हैं शायद, मुझे ढंग से याद तो नहीं है, बट शायद इसको मंडवा ही बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये रोटियाँ वैसे चूल्हे पे ज़्यादा टेस्टी होती हैं, लेकिन अगर मोटी मोटी बनाओ गैस में तवे पे ये पकाओ तो भी अच्छी होती है, कुरकुरी सी होती है मतलब। और बस यहाँ पर मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पे तेल ख़त्म हो चुका है, तो ये वाली बॉटल चल रही है आजकल। मतलब हम जो बड़ा वाला कनस्तर लेके आते हैं ना, कंटर जो होता है तेल का बड़ा वाला, वो लेके आते हैं, तो वो ख़त्म हो गया है। सो आजकल दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखिए लाइट भी जा चुकी है। जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रही होती है ना, उस टाइम पे ज़रूर लाइट जाती है। और कल तो मतलब पूरे दिन भर 1 सेकंड के लिए लाइट आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर आ रही थी, ऐसा हो रहा था। फ़ोन में चार्ज तक नहीं हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मुझे कमेंट भी आ रहा था कि दी आप रेगुलर वीडियो बनाया करो। मैं भी चाहती हूँ रेगुलर वीडियो बनाऊँ, बट मैं क्या करूँ, मतलब लाइट इतना ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है लाइट ने। तो फ़ोन में जब चार्ज ही नहीं रहता तो मैं कैसे शूट करूँ, समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ पे ना वो नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, वरना मैं उससे चार्ज कर लेती। और ना ही तो अभी मेरे पास पावर बैंक है, मैं सोच रही थी वो लेके आ जाऊँ। तो होता है ना, एक दिन के लिए कम से कम फ़ोन चार्ज हो जाए, चल जाता है।
सो बस मैंने यहाँ पे तेल में ही लगा दिया है तड़का। मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का बारीक पेस्ट बना लिया था और उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है और धनिया भी खूब सारा है, ये हमारे खेत का धनिया है। साथ ही बगल वाले चूल्हे पे मैंने हरी सब्जी भी रख दी है। तो ये सारा काम करते करते ना मुझे ऑलमोस्ट 6 बज गए थे और मैंने आटा भी लगा लिया था। मैंने कहा चलो जैसे ही मेरा भाई आता है तो मैं उसके लिए और पापा के लिए गरम गरम रोटियाँ बना के रख लेती हूँ। तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है ना, मतलब घर में मम्मी नहीं थी, जैसे मम्मी रहती है तो वो दे देती है, सर्व करने का काम वो कर देती है। लेकिन अभी क्योंकि मैं अकेली थी ना तो मुझे दोनों जगह सर्व करना पड़ रहा था और मतलब इधर उधर रूम में अलग अलग रूम में बैठे हुए थे तो भाग दौड़ सी हो रही थी मुझे थोड़ा सा। तो मैंने इनको भी कॉल किया कि जल्दी घर आ जाओ भाई, सभी को खाना टाइम पे चाहिए और मैं अकेले इतना कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर इनको मैंने बोला, दूध वाले भैया आए नहीं थे तो बोलने लगे कि अभी आए नहीं तो आराम से ही आऊँगा। तो खैर ये तो जब तक आते तब तक आते, मैंने तो पहले ही अपना काम भी निपटा लिया था और सबको खाना भी खिला दिया था, मतलब दोनों को ही खाना खिला दिया था और फिर मेरा भाई टाइम पे चला गया था। तो आज का कुछ इसी तरीके से रहा भाग दौड़। और इस वाले वीडियो में मैंने 2 पार्ट को मिक्स किया है, यानी कि एक रात के टाइम का है और एक है मॉर्निंग का, मतलब अगले दिन का है। तो बस यहाँ पर मेरे काम वाम निपट गए हैं। जब तक मेरी सब्जी और दाल पकती है तब तक मैं यहाँ पे विंडो में पर्दे लगा देती हूँ, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। और साथ ही यहाँ पे बैठ के मैं लोइयाँ बना के रख लेती हूँ। तो लोइयाँ बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है, जिसको भी जितनी जल्दी जल्दी चाहिए होती है ना गरम गरम रोटियाँ, तो फटाफट बन जाती है। बस तवा एक बार गर्म करने के लिए रख दो, जल्दी जल्दी रोटियाँ बन जाती है। तो आजकल कुछ इसी तरीके से भाग दौड़ चल रही है। और अभी मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रेगनेंसी का पूरा फुल डे का रूटीन दिखाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपना 8th मंथ का फुल डे प्रेगनेंसी रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी शायद प्रेग्नेंट है। बोल रही थी कि मेरा 7 मंथ लगा हुआ है और अब मुझे 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो शूट करूँगी, मैं क्या क्या चीज़ें खाती हूँ, मतलब फुल डिटेल में आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया तो है, बट वो ऐसा होता है ना, कभी सुबह से लेकर दोपहर तक बनता है, कभी दोपहर से रात तक का बनता है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है कैसा है। तो मैं कोशिश करूँगी अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो फुल डिटेल में मैं बनाऊँ। तो बस यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो आज मेरे मम्मी पापा लोग आ चुके थे और भाई के लिए तो मुझे नाश्ता बनाना ही था वैसे भी, बट अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मैं सबसे पहले इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैं जल्दी नहा भी चुकी हूँ, मैंने बाल भी धुले थे। अभी बाहर धूप तो लग चुकी है, मैं थोड़ी देर धूप में भी खड़ी थी, बाल हल्के हल्के सूख भी गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी जूड़ा बना दिया, क्योंकि खाना बनाते टाइम ना बहुत डर लगता है कि कहीं खाने में बाल वाल ना गिर जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है और अजीब सा मतलब एम्बैरेसिंग फील होता है ना कि यार खाना बना रहे हैं और उसमें बाल गिर गया, किसी खाते टाइम मुंह में बाल आ गया, तो अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा जूड़ा बना के ही रखती हूँ। वैसे मेरे आजकल ना हेयर फॉल बहुत कम हो गया है। अब लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट मेरी बहुत सारी मतलब मैंने बहुत चीज़ें यूज़ की हैं। अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं कि कैसे मेरा हेयर फॉल कम हो गया है, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं इंसान के अंदर, बाल टूटते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। बट मेरे साथ फ़िलहाल थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों का ना पहले से ही अच्छे से ध्यान रखा है और अभी तक मैं रख रही हूँ। तो क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ वो अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और बस यहाँ पर मैंने खाना वाना बना लिया है। कल मैंने जो दाल बॉईल की थी उसमें से मैंने बॉईल दाल को अलग से रख दिया था, ताकि मैं सुबह उसमें बस तड़का लगाना रह जाता है ना, प्याज टमाटर डाल के मिर्च मसाले वगैरह डाल के तड़का लगाना था। मैंने सुबह उसी में तड़का लगा लिया था और सब्ज़ी भी बनाई थी थोड़ी सी हरी। और बस यहाँ पर मैंने ना अभी इस टाइम पे शायद सबको खाना दे दिया था। इसके बाद मुझे नाश्ता करना था और बस उसके बाद मेरे काम ख़त्म, क्योंकि किचन का ऑलमोस्ट मैं ऐसे निपटा देती हूँ सारा काम वाम और सबको दे देती हूँ खाना। अभी मम्मी आई नहीं थी, मैंने पापा को भी दे दिया था खाना, भाई को भी दे दिया था और ये भी चले गए थे नाश्ता करके। तो अब मेरी बारी है, क्योंकि सबसे एंड में मैं नाश्ता करती हूँ, सबको एक बारी दे देती हूँ, फिर मुझे आराम से बैठ के नाश्ता करना होता है। साथ ही हरी चटनी भी है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।